Hi dearest learners, welcome to the session. This is your educator Nidhi Arora. एक न्यूज़ है उन सभी HPSC कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ग्रुप बी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया है मेवात कैडर के अंडर। तो उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ये अनाउंसमेंट है बेस नंबर 1 to 10 ब्लॉक बी सेक्टर 4 पंचकुला से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से कि जो जनरल इंफॉर्मेशन है ये कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, जिन्होंने अप्लाई किया था पीजीटी ग्रुप बी इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर मेवात कैडर। और ये जो रिस्पॉन्स है कि ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है ये इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेट्स प्रोसीड अहेड। स्कीम जो है वो कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेज रहेगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 100, ध्यान से देखिएगा। एमसीक्यूज रहेंगे 80% जो है टोटल क्वेश्चंस के वो कंसर्न सब्जेक्ट से रहेंगे एज पर द सिलेबस जो कि कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द टॉपिक्स, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी से, पेडागोजी से, जनरल अवेयरनेस से, जनरल मेंटल एबिलिटी से, कॉम्प्रीहेंशन से, लॉजिकल रीजनिंग से, एनालिटिकल एबिलिटी से, डिसीजन मेकिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, बेसिक न्यूमरेसी से, डेटा इंटरप्रिटेशन से, और जो क्वेश्चंस है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के भी मिलेंगे आपको, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स है, प्लीज टेक नोट। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा ये जो है टोटल मार्क्स आपको 100 दिया गया है। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का। सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के ही रहेंगे, ठीक है, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हर एक क्वेश्चन पे 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसको ध्यान से सुन लो। फिफ्थ ऑप्शन विल बी मेंट फॉर अ सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, यानी कि आपको इस पेपर में पहले भी बताया गया था कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो है, पर वो तब है जब आप अनअटेम्प्टेड छोड़कर जाओगे। तो इसलिए फिफ्थ ऑप्शन एक दिया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट दैट आपको फिल करना है बिकॉज यू डोंट नो द आंसर और आपको वो अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, इसलिए आप फिफ्थ ऑप्शन क्लिक करोगे। तो इसलिए 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ओके। अब ये बोला गया इन्होंने कि 1/4 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1/4 आपको डिडक्ट किया जाएगा आपका मार्क्स हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। इन केस अ कैंडिडेट नीदर अटेम्प्ट्स अ क्वेश्चन नॉट डार्कन्स द फिफ्थ ऑप्शन। अगर आपने देखो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी रॉन्ग आंसर के लिए, पर अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं करा एक भी क्वेश्चन और ना ही आपने ऐसे करके सर्कल करा फिफ्थ ऑप्शन को, तो 1/4 मार्क डिडक्ट होगा हर एक क्वेश्चन से। उस हर एक क्वेश्चन से 1/4 मार्क, मतलब नेगेटिव मार्किंग एक तो तब भी होगी जब आपने रॉन्ग किया और तब भी होगी जब आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, तो डार्कन ही नहीं किया। तो इसलिए फिफ्थ ऑप्शन को कर देना, नहीं आता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उससे आपकी, ठीक है। कहीं से पे भी डाइसी हो तो फिफ्थ ऑप्शन क्लिक कर देना। नेक्स्ट देखो, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, बाइलिंगुअल भाषा में होगा। अ कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 25% मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। आपको 25% मार्क्स लेकर आने हैं स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए। कैंडिडेट्स 12 times the numbers of advertised posts category wise will be called for the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cutoff marks of 25%। देखो जो कैंडिडेट्स 12 बार जो अब नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट्स हैं या कैटेगरी वाइज अगर आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि आपकी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 25% होनी चाहिए। Marks obtained by candidates in the screening test will not be counted for the final selection। यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन करे वो फाइनल में काउंट नहीं होंगे, बिकॉज वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के लिए, वो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम ही मान लो, इसके मार्क्स नहीं काउंट होंगे। सेकेंड स्टेज होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। इसका टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटे का। पोस्ट वाइज या सब्जेक्ट वाइज सिलेबस अवेलेबल है कमीशन की वेबसाइट पर। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। टोटल मार्क्स है 150। पेपर जो है सब्जेक्टिव टाइप का होगा, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर नहीं है, पहला वाला ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू था। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और वाइवा टेस्ट अनलेस ही और शी सिक्योर्स अ मिनिमम 35% ऑफ द मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें थे 25%, इसमें 35% है। The numbers of candidates called for the interview will be 2 times including bracketed candidates if any, if the number of category wise advertised products provided that they have secured minimum cut-off marks of
35%, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। थर्ड स्टेज होगी आपकी इंटरव्यू, यानी कि पहला स्टेज स्क्रीनिंग, दूसरा है आपका सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होगा, और ये तीसरा है आपका मॉक इंटरव्यू। इसका वेटेज रहेगा 12.5%, ठीक है। देखो वेटेज जो सेकंड स्टेज का है वो है 87.5%, जिसमें आपको 35% मिनिमम लेकर आने हैं। इसका है 12.5%, पहले वाले का कोई वेटेज नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सेकंड स्टेज एंड इंटरव्यू। जो सेकंड स्टेज है आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज का, और जो तीसरा स्टेज है इंटरव्यू का, इन दोनों को मिलाकर यानी कि 87.5% और 12.5% को लेकर ये 100% मार्क्स वैलिड होंगे। इसमें आपको मिनिमम 35% स्कोर करना ही करना है। ये साइन किया गया है डेप्यूटी सेक्रेटरी हरियाणा पुलिस सर्विस कमीशन के द्वारा, ठीक है, पंचकुला से है। तो ये थी आपके लिए जानकारी। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टार्ट प्रेपिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड आपको ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहना है टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।